भूपेंद्र सिंह है और मैं कानपुर के बर्रा का रहने वाला हूँ। मेरे पास 6 मार्च को एक फ़ोन आया। वो अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बता रहा था। बोला मैं सीबीआई का अधिकारी हूँ, आपके नीले पीले हरे गुलाबी वीडियो बने हुए हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद मुझसे वो कहने लगा आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज है और मैं उसका विवेचक हूँ। आपको मैं भारत का हर एक व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है कि भारत में एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि इस समय भारत में क्या चल रहा है। तो हम आपको बता दें, इस समय इस कनपुरिया का साइबर ठगों में खौफ चल रहा है। साइबर ठगों में इतना खौफ चल रहा है, इतना खौफ चल रहा है कि हमें लग रहा है कि अब साइबर ठग फ़ोन ही नहीं करेंगे, वो अपना अब वो व्यापार बदल देंगे। क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं अब हर एक व्यक्ति को चूना लगाना, हर एक व्यक्ति से पैसा लेना अब आम बात नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति मेरा वीडियो, आपके चैनल का वीडियो देख रहा है, हर एक व्यक्ति जागरूक हो रहा है, हर एक बच्चा जागरूक हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ कानपुर में और कानपुर में मेरे मौजूद होने का कारण है भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह वही शख्स हैं जिनको अभी पुलिस कमिश्नर कानपुर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो इस वजह से बनाया है क्योंकि साइबर अपराधी को 10,000 रुपये का चूना लगाने वाले ये पहले शख्स हैं जो साइबर अपराधी लोगों से ना जाने कितने रुपए 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में ऐंठ लेता है। वो इनके जाल में हफ्तों तक फंसा रहा, हफ्तों तक इनको पैसे ट्रांसफ़र करता रहा और उसको भनक तक नहीं लगी कि मेरे साथ ही ठगी हो रही है। तो हम सीधे उन्हीं भाई साहब से बात करते हैं, पूरा मामला जानते हैं किस तरह से इन्होंने अपराधी को फांसा और अपराधी उल्टा ही इनको पैसा दे बैठा। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पूरा मामला आप बताइएगा। अपराधी ने आपको, जब साइबर अपराधी ने फ़ोन किया तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने उल्टा ही उसे ठग लिया? जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं कानपुर के बर्रा का रहने वाला हूँ। मेरे पास 6 मार्च को एक फ़ोन आया। वो अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बता रहा था। बोला मैं सीबीआई का अधिकारी हूँ, आपके नीले पीले हरे गुलाबी वीडियो बने हुए हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद मुझसे वो कहने लगा आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज है और मैं उसका विवेचक हूँ। आपको मैं मुकदमे की कॉपी भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए और ये किस तरीके से आप सेटलमेंट कराना चाहेंगे। आपके दरवाजे पर पुलिस आ रही है। मैं भी एक मासूम बच्चा बन गया था क्योंकि मैं समझ गया था, क्योंकि वो एक तो बात कर रहा फ़ोन पर, सारी जानकारी दे रहा है, बोल रहा व्हाट्सएप पर आपको मैंने मुकदमे की कॉपी डाली है, फिर बोल रहा है कि आपके दरवाजे पे पुलिस आ रही है, आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर पुलिस होती तो या तो घर आती या फ़ोन पर हमको बुलाती। मैं उसकी बातों से समझ गया था। फिर मैंने उसके व्हाट्सएप पर देखा, एक कागज़ था, मुझे पूरा यकीन था वो फर्जी कागज़ है। मैंने तुरंत जो है गूगल लेंस पर कागज़ डाला। गूगल लेंस के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि जो इसने कागज़ भेजा है वो फर्जी कागज़ है। इसके बाद मुझे पूरा यकीन था ये साइबर ठग है, मुझे ठगी का शिकार एक तरीके से शिकार बना रहा है। और इसके बाद मैं जागरूक था, इसलिए मैं बच गया। इसके बाद मैं इससे मासूम बच्चा, इंटर का छात्र बन के बात करने लगा। मैंने अपनी उम्र जो है 16 साल बताई। मैंने कहा प्लीज़ सर, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मेरी मम्मी देख लेंगी, मुझे बहुत मारेंगी सर, जी सर मुझे बचा लीजिए सर। तो उसने ये सोचा कि ये मासूम बच्चा जो मासूम फंसा मेरे जाल में फंस चुका है। ये कहकर उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन इसके एवरेज में आपको 16,000 रुपये देना पड़ेगा। मैंने फिर एक नई मनगढ़ंत पिक्चर बनाई और मैंने कहा सर मैं कमाता नहीं हूँ, एक बड़ी रकम है। मैंने कहा सर मुझे कल तक का समय दीजिए, कल मैं आपको पैसे दे दूंगा। इसके बाद 7 मार्च को इसका फ़ोन आता है। 7 मार्च को ही मुझसे बोलता है पैसे की व्यवस्था हुई। मैं ठहरा कनपुरिया, मुझे तो इसके पूरी बनाई हुई पिक्चर पर मुझे पूरा यकीन था कि ये मुझे झांसे में ले रहा है। मैंने 7 मार्च को एक पिक्चर तैयार करी अपने माइंड में। मैंने इसको बताया सर मैंने अपने घर से अपनी मम्मी की चैन चोरी की हुई थी, जबकि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, चैन चोरी थी। मैंने अपने दोस्त के पिता को गिरवी 3,000 में रखी है। सर मैंने बहुत लोगों से पैसा मांगा, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया। आप अगर 3,000 रुपये मुझे दे दें तो क्यों ना मैं चैन उठाकर 40,000 रुपये की बेचूंगा और आपको दे दूंगा। ये साइबर ठग मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया, मैं इसके बिछाए हुए जाल में नहीं फंसा। इसने मुझे इस तरीके से 3,000 रुपये दिया। फिर मैंने इसको फ़ोन किया, सर वो जहाँ पर चैन रखी थी वो मुझसे 500 रुपये ब्याज मांग रहा है, ब्याज के नाम का 500 रुपये लिया। फिर मैंने इसको बताया सर मैं सुनार की दुकान बेचने जा रहा हूँ, मुझे 500 रुपये चाहिए क्योंकि सुनार बोल रहा आप नाबालिग है, मैं चैन नहीं लूँगा, स्टाम्प पेपर में लिख के दीजिए तब चैन लूँगा। फिर उसने मुझे 500 रुपये ट्रांसफ़र किया। फिर मैंने अगले दिन एक नई मनगढ़ंत कहानी बनाई। फिर मैंने एक दिन मनगढ़ंत कहानी बनाई। इस तरीके से मैंने इससे लगातार अभी तक पूरे 10,000 रुपये ले रखे हैं। अब ये इतना बेचैन हो गया है, ये मुझसे हाथ पैर जोड़ रहा है कि सर प्लीज़ सर मुझसे गलती हो गई, मुझे आप पैसे दे दीजिए, मेरे ही पैसे दे दीजिए, और आपका इस तरीके का कोई मामला नहीं था, और इस तरीके की चीज़ें बहुत गिड़गिड़ा रहा मुझसे, लगातार माफ़ी मांग रहा, अपने ही पैसे मांग रहा है कि मेरे पैसे दे दीजिए। इसको शायद ये नहीं पता था कि उसने एक गलत रॉन्ग नंबर डायल किया है। रॉन्ग नंबर यानी कि कानपुर के व्यक्ति को कॉल करना या भूपेंद्र सिंह को कॉल करना, रॉन्ग नंबर कैसे बोल सकते हैं? रॉन्ग नंबर ऐसे बोल सकते हैं कि इसने कानपुर के व्यक्ति को फ़ोन मिलाया, क्योंकि कानपुर का हर एक व्यक्ति अपने आप में जो है
एक भौकाली होता है, जो कानपुर की एक भाषा है भौकाली। हर एक व्यक्ति अपने अपने किसी न किसी कारनामों से फेमस रहता है। जैसे कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि मैं इस कारनामे से फेमस हूं कि मैंने साइबर ठग को ही ठग लिया। आज पूरे ऐसा शायद कभी नहीं हुआ कि साइबर ठग ही ठगा गया हो, क्योंकि साइबर ठग का जब भी पेपर उठाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो यही निकल के आता है कि साइबर ठग ने इसको इतना चूना लगा दिया, उसको उतना चूना लगा दिया। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, तो अब तो लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है, घर के अंदर वो कैद हैं और न जाने कितने करोड़ रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए साइबर अपराधियों को। और आपने एक साइबर अपराधी को इस तरह से चूना लगाया है, तो अब तो मीडिया सेंसेशन तो आप हैं ही, आपको यूट्यूब, फेसबुक हर जगह देखा जा रहा है, गूगल में आप सर्च किए जा रहे हैं कि आपने आखिर किस तरह से उसको चूना लगाया। क्या साइबर अपराधी इतना सब कुछ होने के बाद आपसे बोला कि मेरा पैसा मुझे वापस करो या मैं आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद चोर था, वो क्या थाने जाएगा। और इस तरीके से पूरे ऑल इंडिया में जिस तरीके से लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से कहीं ना कहीं मैं भी रोज़ देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, मैं उनकी भी बातें, मन की बात सुना करता हूं। और मुझे कहीं ना कहीं जिस समय मैं बात कर रहा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बात याद आ गई जिसमें मन की बात में उन्होंने सारी चीज़ें बता रखी थी कि अगर आपके पास इस तरीके की कॉल आती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वह अधिकारी बताएंगे और कस्टम अधिकारी बताएंगे, अपने आप को पुलिस वाला बताएंगे। बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी, संबोधित किया, सारी एक वीडियो के माध्यम से भी संबोधित किया। तो जिस वक्त मैं साइबर ठग से बात कर रहा था, मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें याद आ रही थी जो उन्होंने मन की बात में बोला था। कहीं ना कहीं उससे भी मेरा एक कलेजा, मेरा दिल मजबूत हुआ। मैं लगातार उस साइबर ठग से योद्धा बनकर बात करता रहा, और आज इस तरीके का मैंने उसको पस्त कर दिया है कि पूरे ऑल इंडिया में कोई भी साइबर ठग अगर किसी को फ़ोन करेगा और उस व्यक्ति बता देता है कि मैं भारत से हूँ, मैं कानपुर से हूँ, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं साइबर ठग खुद ही फ़ोन काट देगा। और लोग इस तरीके से हमारे वीडियो देखकर और मेरे जो है बनाई हुई कहानी से कहीं ना कहीं लोग जागरूक हों, ताकि आप साइबर ठगी का शिकार जो है होने से बच सकते हैं। कानपुर पुलिस ने अभी आपको साइबर पुलिस का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस पद को लेने के बाद में आप कानपुर पुलिस के साथ में किस तरह से मिलकर काम करेंगे, लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे ताकि लोगों के साथ में ठगी ना हो? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस का, कमिश्नरेट पुलिस का और साइबर टीम का, हर एक साइबर टीम के सदस्य पुलिसकर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो है करता हूं कि इस लायक मुझे समझा और इस लायक मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इस तरीके से मैं, उन्होंने जो पद दिया है, बहुत ही गरिमा के साथ मैं उस पद को निभाऊंगा। हर एक जगह जाऊंगा जहां मुझे बताया जाएगा, जो मुझे कार्य दिया जाएगा, हर एक कार्य करूंगा और हर एक व्यक्ति को इतना जागरूक कर दूंगा और इसकी एक चैन बना दूंगा कि हर एक व्यक्ति, पहले तो मैं समझाऊंगा और जो व्यक्ति मेरे बताई हुई बातों को समझेंगे वो व्यक्ति अपने घर परिवार के लोगों को समझाएंगे, मित्र को समझाएंगे, मोहल्ले में जाकर समझाएंगे। तो क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक व्यक्ति भूपेंद्र बन सकता है, सिर्फ आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। और कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस जहाँ जहाँ मुझे भेजेगी या अपने साथ ले जाएगी, मैं उनके सभी जो है क्वेश्चन पर, सभी बताई हुई रणनीति पर खरा उतरूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं एक मिसाल बनूं और मेरे मिसाल बनने के बाद आज के बाद कोई ऐसा मामला ना आए कि आज के बाद साइबर ठग किसी को ठग ले। ये ज़रूर आ सकता है कि कानपुर के व्यक्ति ने फिर एक नई कहानी बनाकर साइबर ठग को ठग लिया, ना कि ये कहानी आए कि साइबर ठग का कोई शिकार हो सके। अच्छा, अब आखिरी एक सवाल रहेगा, अगर किसी व्यक्ति के पास में किसी साइबर अपराधी का फ़ोन आता है तो वो कैसे उससे बच सकता है, वो कैसे उस साइबर अपराधी को झांसे में ना आए, इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। आजकल के लोग फ़ोन आते हैं, बताते हैं मैं अधिकारी बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई अफसर बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, थाने आइए, आपके घर पुलिस आ रही है। बहुत लोग डर जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे बात करिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट में भी मत बात करिए और ज़्यादा ओवर स्मार्ट में भी मत बात करिए। पता चला आप 3 मिनट 4 मिनट से बात कर रहे हैं, जब तक उसने आपकी सारा मोबाइल डाटा और सारी चीज़ें आपकी वो जी बिल्कुल हैक कर ले, और जब तक आप समझ पाएँ, जब तक आपका अकाउंट खाली हो जाए। मैं उन महिलाओं से, मैं उन बहनों से, मैं उन सभी एक कन्याओं से, सभी लोगों से मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि कई महिलाएं जिस तरीके से मेरे पास फ़ोन कर रहा था कि आपका वीडियो बन गया, हो सकता कोई लड़की होती तो डर जाती, घबरा जाती कि मेरा वीडियो बन गया, समाज में लोग क्या कहेंगे। तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी महिलाओं ने सुसाइड भी कर लिया है, बहुत सी महिलाएं इस तरीके से ठगी का शिकार भी हो जाती है। आपको इस तरीके से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। साइबर टीम का जो नंबर है 1930 पर आप तुरंत फ़ोन करें। इस तरीके की चीज़ें हों तुरंत बताएं। आप नज़दीकी पुलिस में जाएं, ज़्यादा देर आपको उस नंबर पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है।
आप तुरंत फ़ोन काट दें। लगातार आपको अगर वो कॉल कर रहा है तो आप तुरंत जाकर इस चीज़ों की पुलिस पर शिकायत करें। साइबर क्राइम से शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा आप पुलिस से भी शिकायत जी जी, जो भी आपको उचित लगे, जो आपके नज़दीक में हो, आपके नज़दीक में पुलिस, अगर थाना नज़दीक है तो नज़दीक चले जाएं, या साइबर जो है साइबर थाना दूर है तो यार वहाँ चले जाएं, या पास है तो वहाँ चले जाएं। सबसे अच्छा 112 या 1930 पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे ये सारे दर्शक पूरे इंडिया अपना ये वीडियो देखेगी, इसमें कुछ ना कुछ साइबर अपराधी भी होंगे जो वीडियो ये देखेंगे, उनको आप क्या बोलेंगे? जिस तरह से आपने उसको ठगा है, तो साइबर अपराधी को आप क्या बोलेंगे कि कानपुर के लोगों से किस तरह से वो दूर रहें, और अगर वो किसी को फ़ोन करते हैं तो किस तरह से वो लोगों को परेशान कर सकते हैं? क्या आप उनको मैसेज देंगे साइबर अपराधी को? मैं एक मैसेज दूंगा कि भारत का हर एक व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है कि भारत में एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि इस समय भारत में क्या चल रहा है। तो हम आपको बता दें, इस समय इस कनपुरिया का साइबर ठगों में खौफ चल रहा है। साइबर ठगों में इतना खौफ चल रहा है, इतना खौफ चल रहा है कि हमें लग रहा है कि अब साइबर ठग फ़ोन ही नहीं करेंगे, वो अपना अब वो व्यापार बदल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं अब हर एक व्यक्ति को चूना लगाना, हर एक व्यक्ति से पैसा लेना अब आम बात नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति मेरा वीडियो, आपके चैनल का वीडियो देख रहा है, हर एक व्यक्ति जागरूक हो रहा है, हर एक बच्चा जागरूक हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कहानियाँ सुनने के बाद, कहानियाँ वायरल होने के बाद अब कोई साइबर ठगी का शिकार कोई व्यक्ति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग, कोई भी साइबर ठग का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि इस समय कानपुर का जो भूपेंद्र का जो साइबर ठगों में खौफ चल रहा है, कहीं ना कहीं साइबर ठग अब व्यापार बदल देंगे और इस तरीके से किसी को चूना नहीं लगा पाएंगे।